नमस्कार, के न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना महामारी को लेकर पीएम मोदी आज और कल मुख्यमंत्रियों से फिर करेंगे बात। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। केदारनाथ आपदा 2013 के आज भी रहे हैं हर काली रात की जख्म। जरा सी बारिश से भी सहम जाते हैं लोग। केदारनाथ आपदा के 7 साल में बदला बाबा केदार के धाम का स्वरूप। पीएम मोदी की पहल से धाम का स्वरूप बदला। त्रिवेंद्र सरकार के 3.5 साल। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए 85% वादे पूरे किए। बीजेपी की वर्चुअल रैली। आज राजनाथ सिंह ने त्रिवेंद्र सरकार की थपथपाई पीठ। उनके कामों की जमकर तारीफ की। और उत्तराखंड में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 1800 के पार। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने की पुष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से वार्ता करेंगे। आर्थिक सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों की भी समीक्षा लेंगे। साथ ही उसकी जानकारी ली जाएगी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री से तमाम विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्रियों से तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। आर्थिक सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी चर्चाएं की जाएंगी। तो मुख्यमंत्री से तमाम विषयों पर चर्चाएं हो सकती हैं। बता दें आपको, जिस तरीके से लगातार भारत में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोविड-19, इसको लेकर भी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जाएगी कि लॉकडाउन आगे बढ़ाने को लेकर क्या कुछ सुविधाएं दी जाए। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर सकते हैं। तमाम विषयों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर सकते हैं। आर्थिक सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों की भी जानकारी लेंगे। किस तरीके से अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए, उसको पटरी पर लाया जाए, और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार कोविड-19 के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर भी तमाम जानकारियां लेंगे। बता दें आपको, उत्तराखंड में 1800 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिर संचालित होगी देहरादून लखनऊ हवाई सेवा की उड़ान। कोरोना आपदा के कारण 26 मार्च से बंद थी हवाई सेवा। अभी सिर्फ 6 उड़ान प्रतिदिन ही चल रही है विमान सेवा। शहरों की विमान सेवा शुरू करने पर मंथन चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल अभी 6 उड़ान प्रतिदिन विमान सेवाएं काम कर रही हैं। शहरों की विमान सेवा शुरू करने पर मंथन हो रहा है। तो फिर संचालित होगी देहरादून लखनऊ हवाई सेवा की उड़ान। कोरोना आपदा के कारण 26 मार्च से हवाई सेवाएं बंद थी। अभी सिर्फ 6 उड़ान प्रतिदिन चल रही हैं। शहरों की विमान सेवा शुरू करने पर मंथन चल रहा है। तो लॉकडाउन के चलते हवाई सेवाएं बंद कर दी गई थी। बता दें आपको, 26 मार्च से सारी हवाई सेवाएं बंद थी, लेकिन अब इसको फिर से सुचारू करने पर मंथन चल रहा है। देहरादून में बीजेपी कार्यालय में विशाल वर्चुअल रैली को संबोधित हुआ, जिसमें स्वयं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री सहित तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। जहां सरकार द्वारा मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई गई, तो वहीं कोरोना से लड़ने को लेकर भी चर्चाएं हुई। साथ ही उत्तराखंड के वीर सिपाहियों से लेकर भारत नेपाल सीमा पर बात हुई, जिसमें स्वयं केंद्रीय रक्षा मंत्री ने एक संगठन के कार्यकर्ता को संगठन की क्या सोच है, रक्षा मंत्री के नाते भारत की विशेषकर नेपाल के प्रति भारत के क्या रिश्ते हैं और उनकी क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी चर्चाएं की गई। और इस महामारी के प्रति सजग करना, लोगों को सचेत करना, ये पहला दायित्व, पहला कर्तव्य रहा, जिस पर मुख्यमंत्री ने जनता का सहयोग इस महामारी से लड़ने के लिए भी मांगा है।
बीजेपी की वर्चुअल रैली में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे पास लगभग 10,000 के करीब आशाएं हैं और 18,000 के आसपास हमारे पास आंगनबाड़ी जो 2 हैं वो हमारे पास है। कुल मिलाकर आंगनबाड़ी का हमारे पास लगभग 36,000 से अधिक का स्टाफ है। उसके अलावा हमारे पास तमाम सरकारी कर्मचारी हैं और हमने जिलाधिकारियों से ये कहा कि आप इस ढंग से योजना बनाइए कि हम 10-12 दिनों में हर एक नागरिक का हम लोग स्क्रीनिंग कर दें, ताकि हमको कोई भी जो संभावना हो सकती है उस संभावना से हम समय पर बच सकें, उसका निदान ढूंढ सकें। कि हमने बहाना नहीं ढूंढा। हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करने का तरीका है। अब कोरोना महामारी में हम सभा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने ये तरीका अपनाया है और मैं समझता हूं कि इस तरीके से हम जनता तक पहुंचने में सफल हुए हैं। जो हमारा मंशा है उसको हमने सफलतापूर्वक पूरा किया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य में लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए तत्कालिक रूप से प्रदेश के सभी उप जिलाधिकारियों को कुल 110 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने गांव घर लौटे प्रवासी उत्तराखंड वासियों को राज्य सरकार पूरी मदद कर रही है। उनके व्यापक हित में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इसके तहत आसान शर्तों के अधीन उन्हें अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है और यही नहीं, कई विभागों के स्तर पर संचालित स्वरोजगार योजना को भी इससे जोड़ा गया है। 1 साल दूसरे कार्यकाल का पूरा हुआ है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के, और इस कालखंड में 1 साल में जो निर्णय उन्होंने लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, चाहे संसद के सत्र को लेकर के लीजिए, कैबिनेट के निर्णयों को लेकर देखिए, या देश की आजादी के बाद जो निर्णय लिए जाने चाहिए थे, चाहे राम जन्मभूमि का मसला रहा होगा, चाहे धारा 370 का मसला होगा या कॉमन सिविल कोड का मसला होगा, वो निर्णय, ऐसे अनेक बड़े बड़े निर्णय इस 1 साल में उन्होंने लिए हैं। मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद उनको मिला है, वो मिलता रहेगा, ऐसे में मैं भगवान बद्रीनाथ जी से प्रार्थना करता हूं। आज जब देश वैश्विक महामारी कोविड-19 से गुजर रहा है, ऐसे में लॉकडाउन का निर्णय होगा, लॉकडाउन 2-3 का निर्णय होगा। वो निर्णय बहुत ही साहसिक निर्णय थे, बोल्ड डिसीजन थे, जिनको लेना किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए, राष्ट्र के मुखिया को लेने के लिए 50 बार सोचना पड़ा और दुनिया के बड़े बड़े देश उस निर्णय को नहीं ले पाए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाखों लोगों की जान बचाई है फर्स्ट लॉकडाउन को लेकर के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने 20% भी पूरे नहीं किए हैं। हमने आज जब 3.5 साल हुए हैं, हमने 85% घोषणाएं, और जितनी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं वो हमने घोषणाएं पूरी की हैं। चाहे गैर सैन्य का मसला होगा या किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने का मसला होगा, हमने आज जो घोषणाएं पूरी की हैं। चाहे पलायन पर बातें बहुत बातें हुई, लेकिन पलायन पर जो काम होना चाहिए था उसको लेकर के कोई काम किसी ने नहीं किया। अगर वो काम किया है तो आपकी 3.5 साल की सरकार ने किया है। मैं प्रदेश की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन वायदों के साथ आपके बीच में आई, हमने कहा हम भ्रष्टाचार पर हमारी नीति 0 टॉलरेंस की होगी। 3.5 साल में किसी को भी मौका नहीं मिला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कोई उंगली उठा सके। ये 3.5 साल हो गए। लोग कहते थे कि लोकायुक्त, मैंने कहा लोकायुक्त कोई बात नहीं, लोकायुक्त गठन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये काम होना ही नहीं चाहिए। लोकायुक्त की जरूरत ही क्यों पड़नी चाहिए। आज हमने वो वायदा प्रदेश की जनता के साथ पूरा किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोकायुक्त के विरोधी हैं, ये भी समझ लेना चाहिए। लेकिन हमने प्रदेश की जनता को ये बताया है कि भ्रष्टाचार मुक्त भी सरकार चलाई जा सकती है। वो इन 3-3.5 सालों में हमने पूरा किया है। इसलिए बहनों भाइयों, आज जब इस महामारी के दौर से राज्य गुजर रहा है, तो हमने अपने प्रवासी भाई बहनों को लाने का काम किया। इसको लेकर के तमाम तरह की लोगों की चिंताएं थी।
तमाम तरह के सुझाव हमारे पास आए, लेकिन हमने ये निर्णय लिया कि हमारा एक एक भाई बहन जो उत्तराखंड वापस आना चाहता है उसको वापस लाने का काम ये आपकी सरकार करेगी, आपका भाई करेगा, आपका बेटा करेगा। हम एक एक उत्तराखंड वासी को वापस अपने राज्य में लाने का काम करेंगे और हमने आज व्यवस्थाएं की है। आज हमारे कोविड केयर सेंटर में 17,000 हमारे पास बेड्स आज उपलब्ध हैं। आज हमारे राज्य में हमने 5-6 गुना तक वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई है। इन 4 महीनों में हमने आईसीयू, हर जिले में आईसीयू का गठन किया है। हमने 400 डॉक्टर इन 4 महीनों में भर्ती किए हैं। अभी भी भर्ती की प्रक्रिया चालू है। हम एक एक उत्तराखंड वासी की सुरक्षा के लिए, उसको जो मेडिकल एड चाहिए उसके लिए आज ये राज्य तैयार है। देश में होम्योपैथिक चिकित्सा काफी प्रभावी सिद्ध हो रही है। चमोली जिले में अब तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली होम्योपैथिक दवाई ऑर्सेनिक 30 का 13,000 लोगों को वितरित किया जा चुका है, जिसके अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। होम्योपैथिक जिससे काफी पॉजिटिव मरीज जल्दी ही स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। जिले में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले समस्त प्रवासियों को वैरियर पर ही दवाइयां दी जा रही हैं। दवाई के वितरण को लेकर समय समय पर जिलाधिकारी के साथ ही निदेशक द्वारा भी जानकारी मांगी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बागेश्वर से है, जहां जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के कारण विभिन्न प्रदेशों के लोग बागेश्वर को लौट रहे हैं। प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी को सभी प्रवासियों की मैपिंग कराते हुए डाटा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि यह मालूम हो जाएगा कि जनपद में कितनी प्रवासी नौकरी पेशे से हैं तथा कितने लोग स्वरोजगार करना चाहते हैं। आगे उन्होंने बताया कि अब तक 10,000 प्रवासियों की डाटा मैपिंग का कार्य किया जा चुका है, जिसमें अधिकतर लोग नौकरी पेशे से जुड़े हैं जो नौकरी पर वापस जाना चाहते हैं। रुद्रपुर के रोडवेज बस अड्डे के परिसर से होकर बह रहे टूटे नाले में एक गाय गिर गई। गाय को नाले में फंसा देख लोगों की वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे बाद गौरक्षा दल के कार्यकर्ता अभी मौके पर पहुंच गए और एक स्थानीय निवासी ने उसकी सूचना नगर पालिका परिषद रुद्रपुर के पूर्व अध्यक्ष को दी गई। पूर्व अध्यक्ष ने नगर निगम को फोन कर इस घटना से अवगत कराया, जिसके बाद नगर निगम की टीम गाय का रेस्क्यू करने के लिए जेसीबी के साथ घटनास्थल पर पहुंची। बड़ी मुश्किल के बाद गाय का रेस्क्यू किया गया और गाय को सकुशल बचा लिया गया। देखिए, यहाँ पर गौरक्षा दल के भाई लोग जो हैं और साथ साथ यहाँ से रईस अहमद जी हैं, उनका हमारे पास फ़ोन आया कि ऐसे रोडवेज में जो है नाले में गाय फंसी है और हमने तुरंत नगर निगम भी फ़ोन किया और वहाँ से नगर निगम से संजय भाई की टीम आई और अंततः वो गाय बचाने में हम लोग सब सफल हुए। मंगलौर में झवरेड़ा थाना क्षेत्र में लाखों रुपए की लूट से हड़कंप मच गया। बता दें, लुटेरों ने घटना को अंजाम तब दिया जब सोसाइटी के कर्मियों से सहकारी बैंक के बाहर रुपए से भरा बैग बाइक सवार लुटेरों ने छीन लिया। वहीं मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने भी शुरू कर दिए हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जुबिन ने राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और हॉलीवुड फिल्म के गाने की उत्तराखंड में फिल्माए जाने के संबंध में डिस्कस किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार फिल्म इंडस्ट्री को हर तरीके का सहयोग कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। तुझे कितना चाहें हम और तुम ही आना जैसे सुपरहिट गाने के देने के बाद सिंगर जुबिन नौटियाल उत्तराखंड में पहली बार एक हॉलीवुड फिल्म के 2 गानों शूट करने जा रहे हैं। बता दें कि पहाड़ों में ये गाना फिल्माया जाएगा। जुबिन ने बताया कि इस फिल्म के अमेरिकन डायरेक्टर अमेरिका से ही सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए डायरेक्शन देंगे। इस फिल्म का एक शॉट डिस्कस हो चुका है और अब शूटिंग की तैयारी है। साथ ही कहा कि आने वाले वक्त में बॉलीवुड एंड हॉलीवुड के लिए इम्पोर्टेंट कैपिटल बन जाएगा शूटिंग के लिए। उन्होंने बताया कि मुंबई कर्मभूमि है और उत्तराखंड धर्मभूमि है। यहाँ टैलेंट और वो सारी सुविधाएं हैं जो शूटिंग के लिए चाहिए हैं। जुबिन ने कहा कि यहाँ छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री होनी चाहिए, आने वाले समय में वो देखने को मिलेगी। कोरोना संक्रमण के मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग जो गाना शूट करने वाले हैं उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे। सर मुझे लगता है कि उत्तराखंड एक बहुत ही सीनिक और एक बहुत ही ऐप्ट लोकेशन है शूटिंग करने के लिए। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैपिटल बन जाएगा शूटिंग के लिए, बॉलीवुड के लिए और हॉलीवुड के लिए। तो आज की मीटिंग जो मेरी रही है वो एक हॉलीवुड फिल्म के रिगार्डिंग रही है। फर्स्ट टाइम हॉलीवुड फिल्म का एक 2 गाने उत्तराखंड में शूट होने वाले, तो हम लोग पहाड़ों में जा रहे हैं इसका एक हॉलीवुड का गाना शूट करने के लिए। सिर्फ हॉलीवुड से सिर्फ एक डायरेक्टर हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डिस्टेंस से ही डायरेक्ट कर रहे हैं, अमेरिका से डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर डीपी है जो अक्षत एक डीपी हैं, उनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन। जुबिन ने राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और हॉलीवुड फिल्म के गाने को उत्तराखंड में फिल्माए जाने के संबंध में डिस्कस किया है। हम लगातार जो भी शूटिंग उत्तराखंड में हो रही है उनको राज्य सरकार पूरी तरह उनके साथ एक तो दोस्ताना व्यवहार करती है और उनको हम जो भी सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग हम लोग उनको करते हैं। जुबिन एक हॉलीवुड फिल्म के गीत की शूटिंग यहाँ पर करेंगे और उसके लिए हमने उनको कहा है कि आपको पूरा सहयोग किया जाएगा। जो मेडिकल नॉर्म्स हैं उनका जरूर आपको पालन करना है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार फिल्म इंडस्ट्री को हर तरह का सहयोग कर रही है। बता दें कि देहरादून हमेशा से ही शूटिंग के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ कई फिल्में सहित गानों की शूटिंग हुई है। बता दें कि उत्तराखंड में फिल्म बनाने को लेकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने काफी दिलचस्पी दिखाई है। आइए एक नजर डालते हैं आज जारी हुई स्वास्थ्य विभाग की दोनों रिपोर्टों के कोरोना पॉजिटिव के जिलेवार आंकड़ों पर। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है उत्तराखंड में।
26 नए मरीजों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। अब तक 1845 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। अभी तक 1189 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में मौजूदा कोरोना संक्रमितों की संख्या 668 केस पॉजिटिव। देहरादून में 6, पौड़ी में 3, टिहरी में 3, नैनीताल में 3, रुद्रप्रयाग में 3, पिथौरागढ़ में 2। तो एक नजर जिलेवार आंकड़ों पर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। हरिद्वार में 2, बागेश्वर में 2, अल्मोड़ा में 1 और उत्तरकाशी में 1। कोटद्वार भावर के यशोदपुर स्थित एक फैक्ट्री में देर रात सो रहे 2 मजदूरों पर ट्रक चढ़ गया, जिससे मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि देर रात एक ट्रक फैक्ट्री से सामान भरकर जा रहा था। इसी दौरान ट्रक बैक करने के दौरान जमीन में सो रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस अधिकारियों के साथ मजदूरों की नोकझोंक हो गई। मजदूरों का कहना है कि जब तक मृत मजदूरों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक डेड बॉडी को उठाया नहीं जाएगा। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। सुदरपुर में पीएल फैक्ट्री है, स्टील फैक्ट्री। इसके अंदर आज प्रातः 4 बजे 2 मजदूर परिसर के अंदर ही 2 मजदूरों के ऊपर ट्रक ने चढ़कर उनका एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण उनके मौके पे दोनों की डेथ हो गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में ले लिया और दोनों शवों को पंचनामे के बाद पीएम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। परिजनों को बता दिया गया है, परिजन जैसे आते हैं वैसे मुकदमा लिख के वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमने फैक्ट्री को सील कर दिया है जब तक इसमें जांच जारी है। कैंची धाम के 56 सालों के इतिहास में पहला मौका है जब स्थापना दिवस के मौके पर यहां मेले का आयोजन नहीं हो रहा है। हालांकि इस मौके पर हजारों भक्त उन्हें दिल से याद कर रहे हैं। यहां हर साल 15 जून को भव्य मेले का आयोजन होता रहा है। स्थापना दिवस के मौके पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु के अलावा कई प्रशासनिक अधिकारी व बड़े कारोबारी कैंची धाम पहुंचते हैं। बाबा भक्तों के जीवन पथ को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरणा स्रोत व मार्गदर्शन करने की प्रार्थना करते हैं। नैनीताल समेत पूरे उत्तराखंड के लोगों में लोक बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा है। समिति प्रबंधक विनोद जोशी ने बताया कि कोरोना के चलते इस बार स्थापना दिवस पर विधिवत धार्मिक अनुष्ठान कर पूजा किया गया, जिसमें मंदिर के पुजारी ही शामिल हुए। इस आश्रम की स्थापना को लगभग 56 वर्ष हो गए और हर वर्ष यहाँ स्थापना दिवस का मेला लगता है और जिसमें पिछले कुछ सालों से लाखों लोग जुड़ते हैं। 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक संख्या पहुँच जाती है श्रद्धालुओं की। और 3 महीने पहले से इसकी तैयारियां यहाँ शुरू हो जाती है। जो बाबा का मुख्य प्रसाद है, मालपुए वगैरह बनाना, उसके लिए बाहर से कारीगर आते हैं और तैयारियां चलती है। बुरा लग रहा है कि हम लोग बाहर से आके दर्शन कर रहे हैं। करीब 20 साल हो गए हमें यहाँ आते हुए। हमेशा इतना भीड़ होती है, भीड़ भड़का होता है, इतना रश होता है कि इतनी दूर दूर से लाइनें लगती हैं। इतनी देर में नंबर आता है 4-4, 5-5 घंटे में, और इस बार आए बिल्कुल सुनसान सा, इतना बुरा लग रहा है। अभी भी हमने प्रार्थना भगवान से ही की जाती है, जो सर्वशक्तिमान होता है उसी से की जाती है। इसलिए हमने यह विशेष रूप से मध्याह्न आरती के बाद सूक्ष्म प्रार्थना करिए। देखिए प्रार्थना तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन हमेशा ही ये कार्य कहते हैं कि भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये वेदों की मतलब काल से चली आई है ये प्रार्थना, तो इसलिए हमको भी यही प्रार्थना सभी जनमानस के लिए करनी चाहिए। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।